स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मध्यकाल में इल्तुतमिश की। इससे पहले अपन ने बात की थी कुतुबुन ऐबक की। आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश, उसकी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रही। उसके कार्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 1210 से लेकर 1220 ईस्वी तक, 1220 से 1227 ईस्वी तक, 1227 से 1236 ईस्वी तक। इस समय उसने अनेक राजनीतिक कार्य किए, प्रशासनिक कार्य किए, उनका हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इल्तुतमिश आरंभ में बदायूं का गवर्नर था। उसके विरोधी के रूप में गजनी का यौलदास, सिंध का कुचाबा और बंगाल का अली मर्दन थे। इसका उसने सामना किया। सर्वप्रथम 1210 से लेकर 1220 के काल तक, जो ईस्वी का काल रहा उसका 10 साल का, उसने अपने विरोधियों का दमन किया, क्योंकि वह भी शासन के हकदार हो रहे थे, क्योंकि वह भी गुलाम वंश के ही थे या गुलाम थे जो कि ऐबक के समय थे। इस प्रकार इल्तुतमिश ने उन व्यक्तियों को, विरोधियों को दबाने की कोशिश की जो उसके विरोधी हो सकते या शासन व्यवस्था में भागीदार हो सकते थे या फिर सुल्तान बनने का दावा पेश कर सकते थे। इस प्रकार प्रथम उसका काल था जिसमें तलवार के बल पर उसने विरोधियों का दमन किया और यालदाज को मार डाला। इस प्रकार यहाँ पर एक जो उसका दुश्मन था या भाई था, जो उसका सुल्तान बनना चाहता था या बन सकता था, उसको उसने ख़त्म कर दिया। दूसरा कार्यकाल आता है 1220 से 1227 ईस्वी में। इसमें इस समय बाहरी आक्रमण इल्तुतमिश के समय होने की संभावना थी। उस समय उसने अपने बुद्धि का या विवेक का प्रयोग किया। जिस प्रकार चंगेज़ खां के आक्रमण के समय फारिज के शासक जलालुद्दीन मंगबरी ने सहायता मांगी, पर विषम परिस्थितियों को देखते हुए साम्राज्य अभी स्थापित हुआ था। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए उसने उस समय की परिस्थितियों को जानते हुए कि वह नवीन साम्राज्य है, विरोधी अधिक है, अस्थिरता, इन सब को देखते हुए उसने जलालुद्दीन मकबरी को सहायता देने से मना कर दिया और कहा कि अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वह उनको सहायता दे पाए, विपरीत परिस्थितियाँ। इस प्रकार उसने नवीन सल्तनत पे चंगेज़ खां के आक्रमण को बचा लिया। अगर वह उसको सहायता देता तो चंगेज़ खां जरूर भारत पर आक्रमण करता और ऐसी स्थिति में नवीन साम्राज्य की जो अभी नींव पड़ी थी, अस्थिरता, शायद लुप्त हो जाता। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। 1227 से लेकर 1236 ईस्वी में उसने वंश की सत्ता को संगठित किया, सुदृढ़ किया और ये विरोधियों का दमन करने की कोशिश की, जिसमें कुचाबा था जिसने आत्महत्या कर ली। अली मर्दान को उसने हरा दिया। रणथंबोर को 1226 ईस्वी में हरा गया। मंडोर को 1227 में हरा दिया था। इस प्रकार इस समय वह पूर्ण रूप से एक सुल्तान बन गया था जिसने सुदृढ़ता और अपनी व्यवस्था को मजबूर किया। साथ में उसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, टका चलाया, जिससे शासन व्यवस्था में साथ साथ ही राजस्व वसूली में आसानी हुई। लोगों में साम्राज्य के प्रति जो स्थिरता की भावना थी वह आई। लोगों को लगने लगा ये साम्राज्य स्थिर होगा और इस प्रकार इक्ता व्यवस्था से जो उसके महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे उनको उसने अपने प्रशासन में खपाया, जिससे वो वहाँ की व्यवस्था भी संभाल पाए इक्ता की, साथ में ही राजस्व वसूल करने में भी आसानी हो। इस प्रकार उन्हें महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपने साम्राज्य से दूर इक्ता दी, जिससे वो उसके विरोधी कम हो और वहीं पे वह अपना शासन, अपनी शक्ति को ख़त्म कर पाए, यहाँ तक उनकी शक्ति या जो ताकत थी वह ना आ पाए और इस प्रकार अपने आप को उसने सुरक्षित करने की कोशिश की। साथ में टका और जीतल चलाने से एक प्रकार की मुद्रा चलाई, जिससे दो फायदे, एक तो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, साथ में ही उसके साम्राज्य के स्थायित्व होने की एक निशानी थी, जिससे लोगों में साम्राज्य के प्रति विश्वास जागा। इस प्रकार के निजामी इल्तुतमिश के बारे में कहते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में
दिमागी खाका तैयार किया, जबकि सुल्तान इल्तुतमिश ने एक शासक वर्ग, एक प्रेरणा शक्ति और एक शासन व्यवस्था का एक व्यक्तित्व रूप दिया, उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की। इस प्रकार जो अस्थिर साम्राज्य था, नवीन साम्राज्य था, जिसमें एक महान शासक इल्तुतमिश ने उसको एक सुदृढ़ रूप देने की कोशिश की और उसको साथ में एक विशेष रूप से एकता प्रणाली जो भारत में पहली बार थी उसको शुरू करने की कोशिश की। टका और जितल चलाई, मुद्रा चलाई, शासन व्यवस्था में भी सैनिकों की सुदृढ़ व्यवस्था करने की कोशिश की। इस प्रकार वो भारत में एक नवीन और सुरक्षित साम्राज्य बनाने में सफल रहा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया था उस साम्राज्य को वो आगे बढ़ाने में, साम्राज्य विस्तार करने में, राजस्व वसूली करने में, सैनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, स्थापत्य कला में आगे रहा। इस प्रकार इल्तुतमिश का शासन एक महत्वपूर्ण था और भारत के एक शासक के रूप में वह सफल भी रहा।